3 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सरोजनी नगर से अभिषेक मिश्रा सपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी बना दिया गया है। सिराथू से पल्लवी पटेल सपा की प्रत्याशी घोषित की गई है। तो 3 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है, ये सूची जो है वो सपा ने जारी कर दी है। और इसी के साथ राजेश्वर सिंह के खिलाफ अभिषेक मिश्रा, सपा ने 3 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सरोजनी नगर सीट से अभिषेक मिश्रा को सपा ने प्रत्याशी बनाया है, यानी कि अब वो राजेश्वर सिंह के खिलाफ लड़ेंगे चुनावी मैदान में। स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिल नगर से प्रत्याशी बनाया गया है। सिराथू से पल्लवी पटेल को सपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। और इसी के साथ केशव मौर्य के खिलाफ यहाँ पर पल्लवी पटेल को टिकट दिया गया है। तो सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ पल्लवी पटेल को टिकट दिया गया है। सपा के ये 3 प्रत्याशी हैं जिनकी ये सूची जारी कर दी गई है, जिसमें नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है, अभिषेक मिश्रा का है और सिराथू से पल्लवी पटेल को टिकट दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ पल्लवी पटेल को यहां पर टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभिषेक मिश्रा को राजेश्वर सिंह के खिलाफ यहां पर उतार रही है समाजवादी पार्टी। तो 3 प्रत्याशियों के नाम है ये। सरोजनी नगर से अभिषेक मिश्रा का नाम, देखिए सरोजनी नगर सीट इस वक्त सबसे हॉट सीट भी बताई जा रही है और ऐसे में उस सीट से राजेश्वर सिंह, जो कि अभी 2 दिन पहले वीआरएस लेके ईडी की नौकरी से आए हैं, आईएएस ऑफिसर थे, उसके बाद अब वो राजनीति में उतर आए हैं और ऐसे में अब उनके खिलाफ अभिषेक मिश्रा को उतारा है समाजवादी पार्टी ने। और सपा के 3 प्रत्याशी, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी प्रत्याशी उतार दिया। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, ये 3 नाम हैं और 3 सीट ऐसी हैं, 3 बड़े नाम हैं समाजवादी पार्टी के। किस तरीके से बीजेपी को टक्कर देते दिख रहे हैं ये 3 नाम? देखिए, आज समाजवादी पार्टी की जो सूची है इसमें तीनों बड़े नाम हैं। खासतौर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो अपना दल है कृष्णा पटेल की, उनकी बेटी पल्लवी पटेल को टिकट दे दिया है अखिलेश यादव ने। तो पल्लवी पटेल अब वहां पर केशव मौर्य को टक्कर देंगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी छोड़कर आए कैबिनेट मंत्री थे, उनको फाजिल नगर से टिकट दिया है। कुशीनगर जिले में ये सीट बची है। लखनऊ में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा, जो पहले लखनऊ उत्तर से चुनाव लड़ते थे। कल उनका टिकट घोषित नहीं हुआ था, आज उन्हें सरोजनी नगर से प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी के राजेश्वर सिंह के खिलाफ। राजेश्वर सिंह, आपको मालूम होगा कि ये देश के एक प्रतिष्ठित और नामी अफसर हैं और अभी इन्होंने कल इस्तीफा देकर इनका वीआरएस स्वीकार हुआ है और भाजपा ज्वाइन की है और उसके बाद उनको लखनऊ के सरोजनी नगर से टिकट मिला है। यहाँ पर मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी ने 3 बड़े नामों का ऐलान किया है और ये तीनों सीटें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसमें एक लखनऊ की सीट है जिसपे अभिषेक मिश्रा लड़ेंगे, दूसरी सीट पल्लवी पटेल है जो अखिलेश के साथ गठबंधन में है। वहाँ समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन को वो सीट दे दी है सिराथू में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो बड़े नेता थे, अभी तक भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री थे और वो कई बार मंत्री रहे, उनको इस बार पंडरौना से नहीं फाजिल नगर से दिया गया है। ये कुशीनगर जिले की ही सीट है, लेकिन मौर्य पहले पंडरौना से लगातार 3 बार विधायक रहे। अब वो फाजिल नगर चले गए हैं। जी, यानी कि देखिए बिल्कुल यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जो है उनके खिलाफ यहाँ पर जो प्रत्याशी वो उतारा है समाजवादी पार्टी ने। स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए इस बार फाजिल नगर सीट से यहाँ पर उम्मीदवार बना दिया है और अभिषेक मिश्रा वो अब राजेश्वर सिंह के खिलाफ चुनाव इस बार लड़ेंगे। लेकिन अगर केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो प्रत्याशी घोषित किया है समाजवादी पार्टी ने, ये क्या वाकई में उनको टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि वो जो सीट है वहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। देखिए शिवांगी, ये कोई हल्के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने नहीं दिए हैं कि इनको मौका दे दो आसानी से जीत जाए। ये बहुत कड़ी टक्कर देने वाले प्रत्याशी दे दिए समाजवादी पार्टी ने। और जो लोग इस लिस्ट को देख रहे हैं वो महसूस कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने आज की लिस्ट में बहुत बड़े नाम उतार दिए हैं और ये तीनों सीटों पर उन्होंने कंटेस्ट बहुत तगड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य को अब काफी समय अपने सिराथू विधानसभा में देना पड़ेगा क्योंकि पल्लवी पटेल पटेल समाज की एक बड़ी नेता हैं। सोनेलाल पटेल जो उनके पिता थे, जिनके नाम से अपना दल बना था, उनकी मां आजकल उसकी अध्यक्ष है कृष्णा पटेल। अब ये लोग वहां पर केशव मौर्य को काफी फंसा कर रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा
राजेश्वर सिंह जो लखनऊ से हाँ। ईडी के बड़े अधिकारी थे, इस्तीफा हाँ। देकर आए हैं, उनकी सीट मानी जा रही थी कि वो बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, जबकि स्वाति सिंह का टिकट काट कर उनको दिया गया है। लेकिन अब वहां पर जातीय समीकरण के आधार पर उनके सामने ब्राह्मण कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतार दिया, अभिषेक मिश्रा के तौर पर। और अभिषेक मिश्रा पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि लड़ाई थोड़ी दिलचस्प हो गई और कठिन हो गई, टफ हो गई। तो बीजेपी एक तरफा इन दोनों सीटों पर अब जीत हासिल नहीं कर पाएगी, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको कड़ी टक्कर मिलेगी। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है, तो वो कई बार से कुशीनगर से लड़ते आए, पडरौना से जीतते आए हैं। हाँ। उनकी सीट बदली गई है, जीत हार का फैसला वहाँ की जनता तय करेगी। लेकिन आज की सूची दमदार सूची है और अखिलेश यादव ने 3 नाम देकर कड़ी टक्कर देने का लखनऊ से लेके और डिप्टी सीएम तक को उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि किसी को भी वो सेफ पैसेज यानी कि आसान रास्ता या किसी के लिए वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की इन 3 सीटों पर और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच में। लेकिन राजेश्वर सिंह जो कि अभी पहली बार अपने ये पॉलिटिकल बैटिंग करने के लिए उतर रहे मैदान में, विधायक के प्रत्याशी के तौर पर वो मैदान में है, लेकिन अगर उनके साथ अभिषेक मिश्रा उनके सामने आकर कंपटीशन उन्हें देते हैं तो क्या वो उनको टक्कर दे पाएंगे? जो उनकी छवि एक ऑफिसर के तौर पर बनी, वो छवि अभिषेक मिश्रा के राजनीतिक सफर पर क्या हावी हो पाएगी? देखिए, ये तो जो लखनऊ है, हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल। यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट के बजाय लोग कमल के फूल को वोट देते हैं। बिल्कुल। लोग इसीलिए नाम हाँ। के बजाय मोदी और योगी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हाँ। तो यहाँ पर कैंडिडेट मायने नहीं रखता है, यहाँ पर सिंपल मायने रखता है। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर ठाकुर और ब्राह्मण के बीच ये सीधी लड़ाई हो जाएगी, बीजेपी की ओर से क्षत्रिय कैंडिडेट है। हाँ। देखिए, ये जो सरोजनी नगर सीट रही है, इस पर जातीय गणित बड़े हावी रहे हैं। खास तौर से ब्राह्मण विशेष के लोग यहाँ पर चुनाव जीतते रहे हैं। इससे पहले भी शारदा शुक्ला 3 बार विधायक रह चुके हैं और उससे पहले भी कई ब्राह्मण लोग इस पर विधायक रहे। स्वाति सिंह अभी तक विधायक थी। तो बीजेपी को ये माना जाता है कि वो आसान सीट है लखनऊ में, जिसे भी वो टिकट देती है वो जीत जाता है। लेकिन अखिलेश यादव ने अभिषेक मिश्रा को उतारकर यहाँ लड़ाई बहुत कठिन कर दी है, दिलचस्प कर दी है और राजेश्वर सिंह को काफी मेहनत करनी पड़ेगी और सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि ये चुनाव उन्होंने अपनी नौकरी, इसके लिए 12 साल की नौकरी बची थी। वो चाहते तो आराम से नौकरी करते, देश के शीर्ष अधिकारियों में उनका नाम शुमार था, लेकिन उन्होंने उसको छोड़कर भाजपा की राजनीति करने का मन बनाया और लखनऊ में उनके सामने अब एक कड़ा प्रत्याशी, एक बड़ा नाम आ गया है। तो ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी, ये कोई आसान लड़ाई नहीं होगी। और इसी तरह दिलचस्प लड़ाई के देखिए वीरेंद्र जी, दिलचस्प नतीजे भी होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, सपा ने 3 प्रत्याशी जो हैं वो 3 सीटों पर उतार दिए हैं।